एवरीवन, आप सभी का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओएमआर शीट फिल करते टाइम क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब ये जो गलतियां ये तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए थे, बट उनकी ओएमआर शीट रिजेक्ट हो गई और उसकी वजह से वो लोगों का कभी कोई मार्क्स सर्टिफिकेट आ ही नहीं पाया। मतलब एक साल वेस्ट हो गया। जो भी अब नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें वो लोग अपीयर करेंगे एआईबी के लिए। द पॉइंट इज, जितने भी एआईबी एस्पिरेंट्स हैं और जितने लोग भी अभी एआईबी 20 के एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं, अगर आपने बहुत बढ़िया से तैयारी कर ली है तो वो तो एक चीज हुई, लेकिन ओएमआर शीट फिल करना भी आपको आना चाहिए। तो क्या चीजें नहीं करनी है, उससे पहले ओएमआर शीट क्या होती है क्या नहीं होती है उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, आप लोग ना अपने पास में एक ओएमआर शीट्स प्रिंट करवा के भी रख सकते हो। आपको गूगल पे जाके केवल सर्च करना है ओएमआर शीट एआईबी। आपके सामने गूगल इमेजेस में बहुत सारे तरह तरह के ओएमआर शीट के पैटर्न्स आएंगे। यू हैव टू जस्ट सी कि कौन सा सबसे एक्यूरेट पैटर्न है, और उसके बाद में आप डाउनलोड कर देना उस ओएमआर शीट को, और उसके बाद में उसके प्रिंट निकलवा के अपने पास में 5-10 जितने भी आपके पास समय रहता है उतना आप रख सकते हो, और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट उठाओ, पीवाईक्यूज उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ और इस ओएमआर शीट को फिल करना स्टार्ट कर दो। मैं कोई भी टिप्स बताऊं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे पहले ये मेरा सजेशन है आप लोगों को, क्योंकि जो भी मैंने बातें बताई वो बिना प्रैक्टिस के वही है कि आपको कुछ वर्ड्स सुनाई दे दिए कि ठीक है मैडम, हाँ इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हाँ हम लोग लेकर जाएंगे बॉल पॉइंट पेन, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, सब चीज़ें एक तरफ है, बट गेट हैबिचुएटेड टू ओएमआर शीट। पहली बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में पहुंचे और पहली बार ओएमआर शीट हमारे सामने आ रही है, हम इन्विजिलेटर की शक्ल देख रहे हैं, हम बाकी के स्टूडेंट्स की शक्ल देख रहे हैं कि करना क्या है। हो सकता है इन्विजिलेटर आपको थोड़ा सा गाइड कर ले, लेकिन आप थोड़ा सा खुद से सक्षम रहे यहाँ पे। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ओएमआर शीट यहां से निकालना, प्रिंट करवाना, 4 से 5 प्रिंट करवाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ। दो चीजें होंगी इससे, एक तो पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करके आपको पूरा एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा, कैसे एग्जाम का वेटेज हो रखा है, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को वेट दिया है, कितना मार्क्स किसको अलॉट किया गया है, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, बैरेक्स का कितना महत्व रहेगा, ये चीजें तो आप समझोगे। साथ ही साथ ओएमआर शीट को फिल कैसे करना है ये भी आपको समझ में आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की ओएमआर शीट हमारे सामने आ जाए, हम लोग उसको डाउनलोड कर लें, उसको प्रिंट करवा लें, हमारे पास फिजिकल फॉर्म में एक ओएमआर शीट हो। अब ये आपके सामने एआईबी की एक ओएमआर शीट का एक सैंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेंटर कोड एक मेंशन कर रखा है, नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सेंटर कोड पूछा गया है, यहाँ पे आपका एआईबी का रोल नंबर पूछा गया है, बुकलेट सेट कौन सा है आपका, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा है वो पूछा गया है, लैंग्वेज आपसे पूछी गई, क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो है वो भी आपसे पूछा गया है। इसके बाद में आपका सिग्नेचर के लिए जगह दे रखी है। आगे आगे आप जाओगे तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट होगा, जहां पे एक है और सामने ए बी सी डी है, 2 है, ए बी सी डी है, इस तरीके से ऑप्शंस हैं। अब इसको फिल कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका रोल नंबर है 1 2 3, ठीक है, तो मेरा रोल नंबर है 1 2 3, तो मैं यहाँ पे 1 के ऊपर गोला डालूंगी, ठीक है। 2 है तो 2 के ऊपर यहाँ पे गोला मारूंगी, एंड उसके बाद में 3 है तो 3 के ऊपर करूँ। तो इस तरीके से मेरा रोल नंबर का फिलिंग होगा। थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइप नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया है कि आपका रोल नंबर क्या है। अब यहाँ पे ऐसे करके बॉक्सेस दे रखे हैं, मेरा रोल नंबर है 1 2 3, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इससे बड़ा ही रोल नंबर होगा आपका। तो जहां पे भी 1 आपके बॉक्स में है उस बॉक्स के ऊपर आप फिल इन करोगे। जहां पे भी 2 आपका बॉक्स है, बबल है, उस 2 वाले पर आप प्रॉपर फिलिंग करोगे। जहां पर भी 3 आपका है उस 3 के बबल में आप फिल इन करोगे। बट फिल इन का तरीका बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं होगा, फिल इन आपका एकदम प्रॉपर तरीके से होगा। यानी कि ना तो हम सर्कल के बाहर जाएंगे और ना ही सर्कल के आधा भरेंगे। हमने ये पूरा के पूरा अच्छे तरीके से फिल इन कर दिया है। मतलब ना तो बाउंड्री के बाहर जा रहा है, ना ऐसा करा है कि एक सर्कल है उसमें एक डॉट डाल दी। यू विल नॉट बी डूइंग कि आपने जल्दबाजी में कोई भी चीजें को मिस आउट किया है, या पेंसिल से मार्क कर रहे हो, या फाउंटेन पेन लेकर चले गए, या फिर जेल पेन लेकर गए। तो कुछ चीजें हैं जो साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपके 3 सर्कल्स हैं, 1 2 और 3 के लिए। इसमें आपको अच्छे से फिलिंग करनी है। मतलब जैसे आपको बचपन में शायद कलरिंग सिखाई होगी तो कहा होगा कि बाउंड्री के अंदर कलरिंग करनी है, उसी तरह की आपको यहाँ पे करनी है कि ना तो आपके बाउंड्री के बाहर जा रहा है और ऐसा भी नहीं रह रहा है कि कोई भी हिस्सा रह गया है।
तो हमने ये 1 2 3 में फिल इन कर दिया रोल नंबर के लिए। इसी प्रकार से सेट का भी आपसे पूछा जाएगा ए बी सी डी, तो आप जहां पे अगर आपके पास सेट ए आया तो ए के ऊपर आप फिल इन करोगे। ये देखो बेसिक चीज है जो कि आप रॉन्ग नहीं करोगे, अदरवाइज आपका, सही में बता रही हूँ, बहुत सीरियसली बता रही हूँ, आंसर शीट जो है रिजेक्ट हो जाएगी। जो आपकी ओएमआर शीट होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई टीचर बैठा है और वो मैनुअली चेक कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बैठी हूँ और मैं आप लोगों का एआईबी का शीट चेक कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये कंप्यूटराइज तरीके से, डिजिटल तरीके से चेक होता है। तो अगर आपने कोई भी मिस्टेक की वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो आपका रोल नंबर तो एक्सेप्ट हुए, आपका सेट नंबर, आपका बुकलेट नंबर, ये सारी चीजों में तो बिल्कुल मिस्टेक करनी ही नहीं है। अब थोड़े से और की पॉइंट्स कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, ब्लू भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट काफी जगहों पे कहा जाता है कि कंप्यूटराइज जो सिस्टम है वो ब्लैक को बहुत अच्छे से रजिस्टर करता है। हालांकि इट माइट बी मिथ ऑल्सो, लेकिन अगर आप कोशिश करो कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अपने पास में रखो, जेल पेन नहीं, फाउंटेन पेन नहीं, पेंसिल नहीं, इस चीज को अच्छे से गांठ बांध करके याद रखना। और अपने पास में एक से ज्यादा बॉल पॉइंट पेन रखना, ऐसे नहीं कि आप केवल एक लेकर पहुंचे हो, बीच में रीफिल खत्म हो गई, अब आप दूसरे से पेन मांग रहे हो और उसके पास वो सेम पेन है ही नहीं, अब वो आपको जेल पेन ऑफर कर रहा है, आप जेल पेन फिल कर रहे हो, रिजेक्ट हो जाएगा आपका पेपर। ठीक है, तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन 2 लेकर जाएंगे, पहले से एक बार चेक कर लेना कि अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। इसके अलावा अपने डिटेल्स के ऊपर खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि मेरा नेम, रोल नंबर, एनरोलमेंट जो भी है उसके अंदर मैंने अच्छे से सर्कल को फिल इन किया, बबल्स को प्रॉपर्ली फिल इन किया है, आधा अधूरा नहीं और बाहर भी नहीं जा रहा है। व्हाइटनर, लिक्विड व्हाइटनर वगैरह यूज मत करना, डोंट डू एनी ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है, अवॉइड डूइंग ऑल ऑफ दैट। इसका एक तरीका है कि कोई मिस्टेक करे ही नहीं, और उसका भी एक तरीका है कि ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, और बाकी और चीजें भी मैं बताऊंगी। OMR शीट में यू विल सी प्लेसेस टू मार्क द क्वेश्चन पेपर ए बी सी डी। तो अगर आपके पास सेट ए आया है तो सेट ए में हम लोग सर्कल इन करेंगे, इसी तरीके से जो भी आपके पास आया वो करोगे। बबल को आप शेड मैच करोगे जो भी आपका सेट आया है उसके हिसाब से। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओवर राइटिंग और इरेजिंग को अवॉइड करना है। ये चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं है, जनरली काफी सारे एग्जाम्स में अलाउ होता है, पर एआईबी के कॉन्टेक्स्ट में आप अपना ऐसे नहीं कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले इसको मार्क किया और फिर मैं कह रही हूँ ओ ए नहीं बी आंसर था, ए की जगह मैं बी मार्क करना चाहता हूं तो इसके ऊपर क्रॉस लगाया और अब मैं इसको मार्क कर रही हूं, नहीं होगा कुछ भी, आंसर लॉक होगा ही नहीं। अब जो मिस्टेक हो गई वो हो गई, अब आगे बढ़ो। ठीक है, दूसरा इन्विजिलेटर देखो वैसे यूजुअली गाइड करते हैं बेसिक तरीके से, काफी लोग बहुत न्यू होते हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, बट इन्विजिलेटर के पास इतना टाइम नहीं कि हर स्टूडेंट के पास जा जाके पर्सनली बताए, वो आपको बहुत ही ऊपर ऊपर तरीके से बताएंगे, बट फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो मन में सोचने से बढ़िया है कि इन्विजिलेटर को बुलाना और उनसे हेल्प लेने की कोशिश करना। अगर आप ऐसे अटकते हो तो ओएमआर शीट को क्लीन रखना, वहां पे कुछ फालतू की चीजें आपको ऐड नहीं करनी है, फालतू की डिजाइन नहीं लिखनी है, कुछ नहीं लिखनी है, उसको फोल्ड मत करना, उसको कहीं से फाड़ना मत, कोई भी मार्क्स मत करना कि लाइन खींच रहे हैं, फोल्ड करके, कई लोगों की आदत है कि पेपर खत्म हुआ फोल्ड करके रख लिया अपने पास में, अब जब टीचर आएगा तब हम, इन्विजिलेटर जब आएगा तब देंगे, ऐसा नहीं करना है। फोल्ड करोगे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ सकती है उसको लॉक करने में, कहीं से भी टीयर नहीं होना चाहिए आपका पेपर, मेक श्योर। काफी लोग पता नहीं सर्कलिंग को लेके भी बहुत पैशनेट होते हैं, ये सर्कल करना है तो सर्कल में एकदम पेन को बिल्कुल प्रेशर करके डाल रहे हो, उससे शीट में भी टीयर हो गया है, तो डोंट डू दैट, अवॉइड डूइंग दैट। राइट, नोट्स नहीं लिखने हैं, कोई वर्ड्स नहीं लिखने हैं, कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, पीछे रफ वर्क कर रहे हो, डोंट डू दैट, ये चीजों को अवॉइड करना है। इसके अलावा मैं कुछ और भी चीजें आपको बताना चाहूंगी, वो ये है कि देखो अगर आपने पहले क्वेश्चन पेपर से टिक मार्क कर करके अपने आंसर्स को सॉल्व किया है 1 से लेकर 100 तक, तो कोशिश ये करना कि ऐसा मत, मतलब ट्राई टू डू दिस 10-20 के सेट में अपनी ओएमआर शीट को फिल करना स्टार्ट करना। मतलब पहले 10 क्वेश्चंस को मार्क किया, फिर 10 को या 20 को, ऐसे करके। इसका रीजन है कि काफी लोग पहले टिक मार्क कर लेते हैं, उसके बाद में एकदम से चालू करते हैं अपना ना कि 1 to 100 में मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मार्क किया, यहाँ पे ये मार्क किया, यहाँ पे ये मार्क करा, 1 2 3 4 क्वेश्चन पेपर एक हाथ में दूसरे हाथ में ओएमआर करते गए, लास्ट में पहुंचे तो लग रहा है कि ये 2 क्वेश्चन तो अभी तक बाकी और मैंने तो सब कुछ टिक कर दिया है, मैंने तो सब कुछ मार्क कर दिया है, फिल इन कर दिया है, फिर लास्ट में ये 2 क्वेश्चन कैसे बच गए। तो ये बहुत बड़ी मिसहैप है और काफी स्टूडेंट्स के साथ ये फेस भी करा लाइफ में। तो वो क्या होता है कि आपने 1 से 100 को चालू करा, कहीं पे आपका सीक्वेंस ब्रेक हुआ और आपने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी और इसकी वजह से ये मिस्टेक हो रही है। तो ध्यान से भले डबल चेक कर लो कि एक पे मैं एक पे ही सर्कल मार्क कर रहा हूं ना, मतलब एक क्वेश्चन के लिए ही बबल को फिल इन कर रहा हूं ना, सेकंड के लिए ही बबल को फिल इन कर रहा हूं ना, डू दैट। आपको 3 घंटे मिले, अपने टाइम को प्रॉपरली अलोकेट करो, ओएमआर शीट को प्रॉपर फिल इन का टाइम दो।
इसीलिए मैंने कहा 10-20 क्वेश्चंस के सेट में OMR शीट को फिल करना स्टार्ट करना। पहले ऐसा नहीं करना है हम लोग को AIB के एग्जाम में कि सारा का सारा एक साथ सॉल्व कर लिया। बहुत मन होगा कि सारा पहले सॉल्व कर लूं। पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करो या 30 करो, फिर 20, 30, 10 व्हाटएवर जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, और सॉल्व करने के बाद OMR शीट फिल करो डबल चेक करते हुए। ये लास्ट में ये मिसहैप आपके साथ नहीं होना चाहिए कि आखिरी में मेरे जो चीजें हैं वो रह गई। इसके अलावा बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, OMR शीट में किसी भी प्रकार का टीयरिंग ना हो, बॉल पॉइंट पेन हम इस्तेमाल करें, ब्लैक बॉल पॉइंट बेस्ट रहता है। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप पेपर को फोल्ड ना करो, उस पर कुछ लिखो ना, कुछ स्क्रिबल ना करो। इसके अलावा AIB के लिए चीजें ध्यान रखना कि आपको बैरेट लेकर जानी है, और बैरेट विदाउट कमेंट्री हो, उसमें कोई भी नोट्स एडेड ना हो, कुछ भी रफ वर्क ना किया गया हो। टेक्स्ट बुक्स वहां पे अलाउ नहीं है, आपके हैंड रिटन नोट्स वहां पे अलाउड नहीं है। इसके अलावा मेरी गोल्डन एडवाइस है आप सभी लोगों को, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि अभी मैं बता रही हूं, आप ये OMR शीट गूगल इमेजेस में जाकर डाउनलोड करके प्रिंट करवा लो 5-5 या 10-10, जितनी भी आपके पास टाइम है और जितनी भी आपकी सक्षमता है, और PYQs निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब आप कहोगे मैडम PYQs कहां से निकाले, तो मैंने कल ही यूट्यूब पर आपको 2024 का PYQ सॉल्व करवाया है। इसको भी मैं आपको दिखाई देती हूँ, यूट्यूब जुडिशरी बाय PW, थोड़ा सा इसको भी आप लोग देख सकते हो। और मैंने इसका ऐसा नहीं है अगर आप ये वीडियो ना भी देख पाओ, है ना, अगर आप किसी भी वजह से वीडियो नहीं देख पा रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन आई हैव टू टेल यू कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज दिया है, और मैं टेलीग्राम हैंडल पे आपको ये भी सेंड कर दूंगी, OMR शीट की कॉपी भी शीट भी सेंड कर दूंगी, वहां से डाउनलोड करके भी आप प्रिंट कर पाओगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने करा था कल, गिव मी अ सेकेंड, 2024 का PYQ डिस्कशन हम लोगों ने कल करा था। ठीक है, ये तो अभी ये ऐड आ रही है, बट ये कल की तारीख का वीडियो है, और इसमें पूरा की पूरा क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया 2024 के। और आप देख सकते हैं कि 2023 का भी जो सेशन है PYQ का, वो भी लगा हुआ है। यू कैन ऑलरेडी सी दैट। आ गया, ठीक है, इट इज स्टार्टिंग इन 4 आवर्स ऑल्सो। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि ये सब सेशन हो रहा है, और आपके पास में अगर उस टाइम पे OMR शीट हो फिल करने के लिए, जब क्लास चल रही है लाइव, उस टाइम पे भी आप कर सकते हो। अगर आपने लाइव अटेंड नहीं करी तो उसके बाद में आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर को, और ट्राई टू अटेम्प्ट इट। सो डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड आई होप इट हेल्प्स यू ऑल। ये सारी टिप्स का ध्यान रखना, प्रैक्टिस जरूर करना, और बाकी कुछ और ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। जो जो चीज़ें आपको बताई गई उसी पे आपको स्टिक रहना है। थैंक यू सो मच।